वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर भक्तों के साथ अपने जीवन की कुछ घटना को बताते हुए ठाकुर जी उस घटना के बारे में बताते हैं। ठाकुर जी की उम्र जब 14-15 वर्ष के थे, ठाकुर जी अपने माँ के साथ तीर्थ यात्रा के रूप में आगरा के लिए रवाना हुए थे। आगरा उसी बीच में इलाहाबाद से होते हुए आगरा को और जाना था, लेकिन इलाहाबाद में वहाँ उतर गए थे। जब इलाहाबाद में वहाँ पे उतरे, वहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमें कुछ लोग गुलाब बाग में ले गए और वहाँ बैठने का जगह था। मैं वहाँ बैठा। बैठने के बाद वहाँ 50-60-100 ऐसे करते बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और हमारे पास बहुत सारे लोग बहुत तरीके के प्रश्न पूछते गए और मैं एक एक करके उन सब का उत्तर देता गया। धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ बढ़ गए और उन लोगों के साथ एक आत्मीयता, मधुर जो सुहृद व्यवहार उन लोगों से स्थापित हो गया। तब उन सब लोगों ने हमें माँ के साथ आगरा जाने नहीं दिए। वहाँ पे हम रुक गए और उन लोगों के साथ ये सारी बातचीत होती रही। वहाँ पे सभी जो लोग थे वो बहुत आत्मीयता के साथ सेवा दे रहे थे और उनकी सेवा पाकर मुझे और किसी तरह का कोई बात याद ही नहीं आ रही थी। बाद में माँ जब आई, हम फिर माँ के साथ वहाँ से रवाना हो गए और वहाँ से हम लोग बनारस आए। बनारस में वहाँ उतरे और वहाँ पे भी उतारने के बाद लोगों के साथ जो एक सुहृदयता स्थापना हुआ, एक दूसरे के साथ जो प्रेम का स्थापना हुआ, एक एक दो दो करते करते वहाँ पे भी लोगों की भीड़ जम गई और सभी अपने अपने जीवन के अनेकों प्रश्न का समाधान पाने के लिए ठाकुर जी से बातचीत करने लगे। ठाकुर जी की इस अल्प उम्र में इस तरीके का जो एक दैवीय आभा और उनकी जो हर प्रश्न का जो उत्तर इतना सटीक, इतना हृदयंगम और सत्तापूर्णी उनकी सारे उत्तर को पाकर सभी लोग तृप्ति हो रहे थे, मुग्ध हो रहे थे और इस प्रकार उनके पास ये भीड़ बढ़ती गई। और ठाकुर जी बोलते हैं, परमपिता की बात
अगर बोलने जाओ तो दोनों आंखों से आंसू आ जाती हैं, क्योंकि उनकी दया इतनी है जिसके माध्यम से आप जहाँ पे भी जाता हूँ सब लोगों का जो सेवा है, उस सेवा सक्रिय सेवा को देखकर हमारा जो हृदय है वो गल जाता है, पिघल जाता है, और उनके प्रति हमारा जो ममत्व है, जो टान है, वो और बढ़ जाती हैं और किसी को छोड़कर जाने का मन नहीं करता है। जैसे लगता है हम इनके घर के ही हैं और लगते कितने पुराना हमारा संबंध है। इस तरीके का जो प्रेम है, इस प्रेम से हम बंध जाते हैं। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, मैं एक बार काशी गया था, वो भी माँ के साथ, और वहाँ गोलोकपुर के जो रानी वो माँ की पिसीमा थी, और वो पिसीमा मतलब बुआ जी, वो बुआ जी वहाँ काशी में रहती थी। हम लोग वहाँ जा कर के हमारी मम्मी की जो बुआ हैं उनके घर वहाँ पे हम लोग रुके। वहाँ पे भी वही एक ही वातावरण, एक एक करते लोगों का भीड़ लगना शुरू हो जाता है, और सबके साथ वो आत्मीयता, वो प्रेम, एक दूसरे के साथ जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो स्थापित हो जाते हैं। यही है पुरुषोत्तम का लीला। वो जब तक शरीर में रहते हैं, जहां पे भी जाते हैं किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे बहुत बड़ा चुंबक कहीं पे हो रखा हो और आसपास का लोहे का टुकड़ा, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। उनका जो आकर्षण है, जो चुंबकीय गुण है, वो चुंबकीय गुण ही उनको खींच के लाते हैं। ठीक उसी तरह महाशक्तिशाली चुंबक की तरह होते हैं पुरुषोत्तम। धरा पे जब आते हैं, उनकी और जगत के जो बहुप्रतीक्षित भक्तगण हैं, उन लोगों का जो पुकार है, उन लोगों का जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के माध्यम से परम पुरुष रक्त मांस संकलित देह धारण करके पुरुषों में उत्तम बनकर प्रोफेट के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में रक्त मांस संकलित देह धारण करके अवतरित होते हैं हम सब के लिए, हम सब के उद्धार के लिए। इस तरह ही परम दयाल का वह आविर्भाव हुआ है। आज वो हमारी जीवन की प्रतिकूलता को दूर करके अनुकूलता में भर देना चाहते हैं। जरूरत है केवल उनको चरणाश्रित होकर के रहना, उनके चरणों में अपने को समर्पण करना, और ये तब संभव है जब उनको हम हृदय से, मन से और सभी तरह से हम उनको विश्वास करें। संपूर्ण विश्वास के बिना जीवन में कुछ नहीं होता है पाना। अगर हम पाना चाहे तो विश्वास करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, अर्थात संपूर्ण अर्पण करना पड़ेगा। तभी जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिद्ध होता है, जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। इस मानव देह का कल्याण होता है, इस मानव देह की सुगति होती है, क्योंकि हमारी
मति ही बदल गई, इसलिए गति भी बदल जाती है। वंदे पुरुषोत्तमम्।